नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शादी के जोड़े की जगह कफन में दृष्टि की विदाई, घर पर मातम। हिमाचल प्रदेश की बेटी को परिवार दुल्हन बनाने के सपने देख रहा था, मगर कुदरत ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि रविवार को परिवार ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। घर में 2 महीने बाद बारात के स्वागत की तैयारियां होनी थी, वहां अब सन्नाटा छा गया है। उन्हें क्या पता था कि बारात के बजाय उनकी बेटी का शव घर आएगा। ठियोग की रहने वाली दृष्टि वर्मा की शादी मार्च 2025 में होने वाली थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। खुशियों का सपना हादसे के मलबे में दब गया। दृष्टि का मंगेतर भविष्य के अनगिनत सपने देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी मंगेतर को यूं खोना पड़ेगा। वह मोहाली में घर के बाहर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी मंगेतर मलबे में दबकर दुनिया को अलविदा कह गई। हादसे ने केवल दृष्टि के परिवार को बल्कि पूरे गांव और उसके जानने वालों को गहरे शोक में डाल दिया है। पंजाब के मोहाली में शनिवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हिमाचल प्रदेश की 29 वर्षीय दृष्टि वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। दृष्टि वर्मा हिमाचल प्रदेश के ठियोग की रहने वाली थी। हादसे के समय वह मलबे में फंस गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें मलबे से निकाला और गंभीर अवस्था में सोहाना अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। दृष्टि वर्मा का परिवार इस हादसे की खबर से सदमे में है। दृष्टि का शव रविवार शाम 5 बजे उनके पैतृक ठियोग के गाँव सरयून पहुंचा, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार इमारत में अवैध रूप से जिम और पीजी चलाए जा रहे थे। हादसे के समय तीसरी मंजिल पर स्थित जिम में कई लोग व्यायाम कर रहे थे, जबकि बाकी मंजिलों पर पीजी के किराएदार मौजूद थे। दिवंगत दृष्टि भवन में पीजी के तौर पर रह रही थी। बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, जिससे उसकी नींव कमजोर हो गई थी। इस वजह से इमारत का हिस्सा गिर गया। हादसे के दौरान इमारत में करीब 5 लोग मलबे में फंस गए। बचाव कार्य तेजी से जारी रहा। पुलिस ने इमारत के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासन और बचाव दल को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। किराए के मकान में बेचा जा रहा था चिट्टा, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दी दबिश। राजधानी शिमला के सिमेट्री क्षेत्र में पुलिस ने किराए के मकान में चिट्टा तस्करी का मामला पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपियों को दबोचा। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के कब्जे से 9.350 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस की दबिश के दौरान एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान त्रिलोक नेगी निवासी चिड़गांव, रोहड़ू, सूरज प्रकाश निवासी मल्याणा, शिमला और अनुपम निवासी रोहड़ू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल की टीम को शुक्रवार को शाम को गुप्त सूचना मिली कि सिमेट्री क्षेत्र के एक मकान में चिट्टा बेचने का काम किया जा रहा है। पुलिस अब मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए थे और कितने समय से चिट्टा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। शिमला के जुब्बल में पलटी कार, हादसे में सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस थाना जुब्बल के तहत हाटकोटी जुब्बल शिमला मार्ग पर शनिवार देर रात एक मारुति कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। हादसे के कारण की जांच पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात दोची निवासी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि रात के समय वह अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसको सड़क से एक कार के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वह मौके पर पहुंचा तो व्यक्ति घायल हालत में कार में पड़ा था। घायल को लोगों की सहायता से बाहर निकालकर उपचार के लिए जुब्बल अस्पताल में पहुंचाया गया। जुब्बल अस्पताल में डॉक्टर ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित किया। मृतक की पहचान लाहौरी सिंह निवासी बढ़ाल दोची, तहसील जुब्बल, शिमला के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक रात के समय बाजार से घर की ओर अपनी कार में जा रहा था। पुलिस ने लोगों के बयान के आधार पर दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है। जुब्बल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया।
लूणा छतराड़ी मार्ग पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल, 3 टांडा रेफर, 2 चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। लूणा छतराड़ी मार्ग पर पिकअप दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए। इसमें 3 घायलों को टांडा रेफर कर दिया गया, जबकि 2 घायल उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं। हादसा रविवार सुबह 10 बजे घटित हुआ, जब पिकअप छतराड़ी से वापस लूणा लौट रही थी। उसी दौरान चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके चलते पिकअप 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि रास्ते से पैदल जा रहे 3 लोग भी पिकअप की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए चंबा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 लोगों को टांडा रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच करने में जुटी है। अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, एक बेड पर 2-2 मरीज, आईजीएमसी में 15% स्पेशलिस्ट कम। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में 15% और चमियाड़ा अस्पताल में 49% डॉक्टर की कमी है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों के भी काफ़ी पद खाली चल रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा पटल पर कैग रिपोर्ट रखी है। कैग के अनुसार वर्ष 2023 में आईजीएमसी के अलावा जिला अस्पतालों में 33% विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी पाई गई है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर की कमी के चलते ओपीडी नहीं चली है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान मातृ मृत्यु व नवजात मृत्यु की समीक्षा ही नहीं की गई। कैग ने खुलासा किया है कि 2016 से 2021 के दौरान 2 मातृ मृत्यु और 37 नवजात की मृत्यु हुई। वहीं 2016 से 2021 में 20.39% माताओं को पर्याप्त मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, केंद्र ने आपदा के 9,977 करोड़ रुपए नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,977 करोड़ रुपए नहीं दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शनिवार को सदन में कही। वह इस संबंध में नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के उत्तर के बीच हुई नोकझोंक के बीच विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया और बैठक में नहीं लौटा। उधर शून्यकाल में भाजपा विधायक राकेश जम्वाल की ओर से विधायकों की गाड़ियों पर झंडी लगाने का मामला उठाने के जवाब में सीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसको लेकर आगामी बजट सत्र में विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राशि के मामले में वे दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मिलकर हिमाचल को उसका हक देने की मांग उठाएंगे। आग्रह के बावजूद अगर केंद्र सरकार राशि जारी नहीं करती है तो राज्य सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र से कोई खैरात नहीं मांगी जा रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश का अधिकार मांगा जा रहा है। हृदय गति रुकने से हिमाचल के सेना जवान परमवीर सिंह का लेह लद्दाख में निधन। हिमाचल प्रदेश ऊना जनपद के हरोली उपमंडल के गांव बीटन निवासी 35 वर्षीय सेना जवान परमवीर सिंह की लेह लद्दाख में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान परमवीर सिंह उम्र 35 वर्षीय पुत्र कश्मीर सिंह निवासी बीटन के रूप में हुई। परमवीर सिंह, जो सेना में 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, की मौत की खबर आने से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। देश सेवा में डटे सैनिक परमवीर सिंह का पार्थिव शरीर लेह से चंडीगढ़ लाया जाएगा और फिर वहां से बीटन गांव में उनके घर लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीटन ग्राम पंचायत के उप प्रधान रामलाल ने बताया कि परमवीर सिंह होनहार जवान था। परमवीर की पत्नी प्रीत ने मंगलवार को उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की। बार बार फ़ोन न उठाने पर प्रीत ने अन्य सैन्य अधिकारी से संपर्क किया। जांच के बाद पता चला कि परमवीर एक स्टोर में मृत पाए गए थे। मौत का कारण हृदयघात माना जा रहा है। नए साल से पहले होगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में खत्म होगा सूखे का दौर। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहा सूखे का दौर जल्द खत्म होगा और बादल जमकर बरसेंगे। हिल स्टेशनों में इस बार नए साल से पहले बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 27 व 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी होने की संभावना है। यह बर्फबारी खास तौर पर राज्य के उच्च पर्वतीय व मध्यवर्ती इलाकों में देखने को मिल सकती है। इस दौरान प्रमुख हिल स्टेशन शिमला और मनाली में भी बर्फ गिरने का अनुमान है। इसके अलावा राज्य के ऊंचे इलाकों कुल्लू, रोहतांग पास, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के मैदानी भागों में जमकर बारिश होने की भी संभावना है। इन हिस्सों में पिछले करीब 3 महीने से बारिश का इंतजार हो रहा है।
इससे पहले बीते 8 दिसंबर को हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में सीजन का पहला हल्का हिमपात हुआ था। मौसम विभाग का बर्फबारी का पूर्वानुमान सैलानियों के लिए खुशखबरी है। शिमला और मनाली में सैलानी बर्फबारी की चाह में भारी तादाद में उमड़ रहे हैं। इन हिल स्टेशनों में दिसंबर महीने में बहुत कम मात्रा में बर्फबारी हुई है। हमीरपुर में कुएं में मिला 6 दिन से लापता महिला का शव। हमीरपुर जिले के उपमंडल बोरंज के मुकाम गांव से ताल्लुक रखने वाली महिला, जो 17 दिसंबर को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी, का शव बरामद कर लिया गया है। वंदना, उम्र 36 वर्षीय, पुत्री ब्रिजलाल का शव रविवार सुबह करीब 10 बजे टिक्कर बूहला गांव के एक कुएं में मिला। शव उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पाया गया। महिला का शव मिलते ही उसके परिजनों और स्थानीय गाँव वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और 17 दिसंबर दोपहर को वह बिना किसी को बताए घर से अचानक कहीं चली गई थी। इसके उपरांत परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि महिला का पति उसे छोड़कर अलग रहता था, जिसके बाद वह अपने पिता के घर गांव मुकाम में रह रही थी। महिला की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक अपनी दादी और दूसरी नानी के पास रहती है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।